स्वागत है आपका दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम मनोज कल्ला है। आई प्रोवाइड हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग इन ऑल दिस टेक्नोलॉजीज़। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है रिएक्ट जेएस पे कि व्हाट इज़ अ रिएक्ट जेएस एंड फीचर ऑफ रिएक्ट जेएस एंड व्हाई वी यूज़ रिएक्ट जेएस। दोस्तों पहले रिएक्ट जेएस का ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये रिएक्ट जेएस में, और जैसे ये एंगुलर की बात करते हैं, व्यू जेएस है, एम्बर जेएस है, तो एम्बर जेएस, रिएक्ट जेएस, ये सब जेएस क्या है। दोस्तों कैसा है ना कि पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जेएस तो आप समझ गए होंगे कि जावा स्क्रिप्ट है। तो दोस्तों जावा स्क्रिप्ट अगर आप सर्वर साइड चलाना चाहते हो तो नोड जेएस है, क्लाइंट साइड चलाना चाहते हो तो एंगुलर भी है, रिएक्ट जेएस है, और रिएक्ट जेएस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप सर्वर साइड में भी इजीली रन कर सकते हो। ठीक है। और डेटाबेस में तो आप खुद जानते हो कि आजकल जेएसएन चल रहा है और हम सब एपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो जेएसएन ही जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो आजकल बेसन भी आ गया है, बाइनरी वाला। ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं कि रिएक्ट जेएस एंगुलर से फास्ट है कि स्लो है, और रिएक्ट जेएस आखिर में है क्या। तो रिएक्ट जेएस दोस्तों क्या है ना कि जैसे कि ये लिखा हुआ रिएक्ट, इसका नाम ही रिएक्ट है ना, इट विल रिएक्ट वेरी फास्ट कंपेरेटिवली। अब जो लोग इसे कहते हैं वर्चुअल डॉम है, तो वर्चुअल डॉम यानी क्या, और एक नॉर्मल डॉम यानी क्या, कि एक डॉम जो आपका पूरा जो एचटीएमएल पेज है उसे हम दूसरे टेक्निकल लैंग्वेज में डॉम ही कहते हैं, जो डॉक्यूमेंट है ना। तो आप लिखते हो ना विंडो जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट वगैरह वगैरह, तो वैसे ही तो ये जो वर्चुअल डॉम है उसे जल्दी से रेंडर करवाता है। यानी आपका जो कल रोज अगर कोई कंपोनेंट लेवल पे जो फंक्शनैलिटी है, आज देखिए रिएक्ट जेएस की बात करें, एंगुलर की बात करें, या व्यू जेएस की बात करें, या तो फिर आप बात करो इसकी एम्बर जेएस की, तो चारों में सब कंपोनेंट की ही बात करते हैं। और कंपोनेंट, अब जैसे शेयर पॉइंट भी है तो उसमें भी क्या होता है, कंपोनेंट ही हम बनाते हैं, वेब पार्ट बनाते हैं। ठीक है। जैसे याहू का पुराना पेज देखा होगा तो उसमें भी कंपोनेंट थे, वेदर का था, और वो जो स्क्रीन जो इमेजेस घूमती रहती थी, और नीचे ट्रेंडिंग न्यूज़ का था, न्यूज़ का ब्लॉग था, तो ये सब ब्लॉग को आप कंपोनेंट बोल दो। ठीक है। तो ये रिएक्ट जेएस क्या है, ये एक फास्ट रिएक्ट करता है और बेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि फेसबुक ने बनाई थी। फेसबुक के समझ लो आप कंपनी में डेवलप की है, और इसे बनाया था जॉर्डन वाल्के ने। और ये कैसा है कि बहुत फ्लेक्सिबल है, और ये इतना जल्दी से काम करता है, इतना जल्दी से रिएक्ट करता है। और दोस्तों वंडर कि एक दफ़े आप रिएक्ट जेएस अगर आपको आ गया तो बिलीव मी कि आप जितना जो यूआई लेवल का जितना भी जो काम है वो आप इसी में ही करना बेटर समझोगे। दोस्तों रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है, ये एक फ्रेमवर्क नहीं है। आप एंगुलर के अंदर रिएक्ट जेएस को यूज़ कर सकते हो, लेकिन रिएक्ट जेएस के अंदर एंगुलर आएगा ये मैंने तो यूज़ नहीं किया है। ठीक है ना, कभी ट्राई किया, बिकॉज एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है। जैसे हम क्या कहते हैं, जेक्वेरी क्या कहते हैं, ये एक लाइब्रेरी है। किसकी लाइब्रेरी है? जावा स्क्रिप्ट की ट्रांसफॉर्म लाइब्रेरी है। तो वैसे ही रिएक्ट जेएस क्या है, ये एक ओपन सोर्स है, लाइब्रेरी है। और अगर आप बात करें तो ये व्यू लेयर, रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर व्यू लेयर के लिए ही ये ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक है। और दोस्तों ये पहली दफ़े न्यूज़ फीड फेसबुक में 2011 में और इंस्टाग्राम में 2012 में यूज़ की थी। ठीक है। अब देखो दोस्तों, क्या मैं बोलूँ, जैसे मैं थोड़ा थोड़ा फीचर्स भी बता चुका हूँ कि जेएसएक्स है, जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल बोल दो, जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स जो हम लोग जो यूज़ करेंगे। ये जेएसएक्स होता क्या है कि आपके जावा स्क्रिप्ट फंक्शन में ही जो रिटर्न वैल्यू आएगी उसमें एचटीएमएल भी एम्बेड रहेगा और जावा स्क्रिप्ट के कमांड भी रहेंगे। और दोस्तों अगर आप रिएक्ट जेएस को ईमानदारी से सीखना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ES6 से लेके अभी तक के जो एक्मा स्क्रिप्ट जो 6 कह दो या 2011 2015 जो भी वर्जन्स है वो आप परफेक्टली सीख जाएंगे कि उसका जो उप्स कंसेप्ट है, क्लासेस है,
एरे के ऊपर जो अपडेशन आया है, यूज़ स्ट्रिक्ट मोड है, तो अगर ये सब आपका अगर जावास्क्रिप्ट बेटर है तो यू कैन रॉक इन रिएक्ट जेएस, यू कैन रॉक इन एंगुलर आल्सो, बिकॉज सबका बेस क्या है, जावास्क्रिप्ट है। इसके लिए देखिए ना, आए दिन नए नए जेएस फ्रेमवर्क आते हैं। अगर आप गूगल में लिखेंगे कि जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क कौन कौन से है, ये देखिए कि अगर आप यहाँ लिखेंगे कि टॉप जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, तो ये फ्रेमवर्क कौन कौन से है, तो ये देखिए आ गया Vue.js, एंगुलर वगैरह वगैरह। तो ये दिस आर ऑल द जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, राइट। तो JSX समझ में आया कि जावास्क्रिप्ट XML कहते हैं। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स भी जो है कि इसमें JSX में होता क्या है कि जावास्क्रिप्ट का जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं और HTML भी दोनों एक साथ लिख सकते हैं। कभी कभी JSX को यूज़ करना लोगों के लिए तकलीफ़ का काम हो जाता है, जिसमें यूज़र कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं जावास्क्रिप्ट लिखूं कि HTML लिखूं। ये थोड़ा थोड़ा डिसएडवांटेज में भी आ जाता है, जो ज़्यादा जल्दी से पिकअप नहीं कर पाते उनके लिए तकलीफ़ का काम है। वर्चुअल डॉम मैनिपुलेशन, यानी जैसे मैंने पहले बताया कि आपका जो डॉम है, नॉर्मली हम HTML के जो पेज जो रेंडर हो रहा है उसे हम डॉम ही कहते हैं। तो ये क्या खुद का एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है और वही वर्चुअल डॉम को ये मैनिपुलेट करता है। यानी अगर आपका एक पेज का एक बीच का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, नीचे का जो भी रिफ़्रेश कर रहा है, तो पूरा पेज रिफ़्रेश नहीं होगा, सिर्फ वही पार्ट ही रिफ़्रेश होगा। और दोस्तों कंपोनेंट, जैसे एज यू नो दिस कि एंगुलर में भी आप कंपोनेंट बना बना के काम करते हैं, वैसे ही रिएक्ट में भी आप कंपोनेंट बना बना के काम करना है। और एक कंपोनेंट में 5 कंपोनेंट भी डाल के आप एक कंपोनेंट बना सकते हो और अलग अलग इंडिविजुअल कंपोनेंट भी बना सकते हो। यानी कंपोनेंट इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट और इंडिविजुअल कंपोनेंट खुद तो है ही है। तो कंपोनेंट बनाने में जैसे कि अगर मैं ये बात करूँ कि ये एक ऊपर का जो हेडर है ये कंपोनेंट है, ये एक मैसेज जो दिखा दे रहा है कि वी ऐड टू यूक्रेन जो लिखा सपोर्ट यूक्रेन, तो ये भी एक कंपोनेंट है, ये एक अलग कंपोनेंट है, ये अलग कंपोनेंट है, लर्न वंस ये अलग कंपोनेंट है। तो दिस आर ऑल इज एग्जीक्यूटिंग विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, तो आप देख रहे हो ट्यूटोरियल, देखिए पेज लोड नहीं हो रहा है ये। तो दिस इज़ अ व्हाट नाउ करंटली इज 18 वर्जन ऑफ रिएक्ट। okay, so this is you understand, you I think so you understand what is a component। कंपोनेंट यानी क्या है, जो आपका एक काम है, जैसे सर्च का कंपोनेंट हो गया, हेडर कंपोनेंट हुआ, फूटर कंपोनेंट हुआ। एंड वन वे डेटा बाइंडिंग मीन्स व्हाट, you transfer the data, you transfer the values from the one component to another component, इसलिए वन वे डेटा बाइंडिंग है। एंड परफॉर्मेंस इट्स रॉक। परफॉर्मेंस मैं अभी आपको क्या बताऊं, इतना फास्ट है कि अगर आप रिएक्ट में एक दफ़े आप वेबसाइट बना लेंगे और API आप कंज्यूम करना सीख गए तो यू विल प्रिफर टू यूज़ रिएक्ट जेएस ओनली। ओके दोस्तों, अब वाई यूज़ रिएक्ट, ये मैं बार बार पीछे भी बता चुका हूँ कि अलाउ यू टू डिवाइड योर इंटायर एप्लीकेशन इनटू द वेरियस कंपोनेंट। यानी आप छोटे छोटे ब्लॉक बना सकते हैं और वो ब्लॉक को आप एक जगह भी यूज़ कर सकते हैं, या जितने ब्लॉक बने हैं उन सबको आप अलग अलग अपने तरीक़ों से अलग अलग पेज पे अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बिलीव मी, इट्स अ वेरी ईजी टू लर्न, बट यू नो द एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट का जो ES6 है, जो ECMAScript के जो लास्ट 2009 आफ्टरवर्ड्स जो वर्जन है, अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे W3 स्कूल्स में अगर आप जावास्क्रिप्ट लिखेंगे और यहाँ जाएंगे तो ये देखिए आप यहाँ पे ये रहा ऑब्जेक्ट फंक्शंस। ये अगर आप परफेक्टली अगर आप कर लेंगे तो आई थिंक सो दिस इज़ बेटर। ओके, तो यहाँ पर ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये ECMAScript भी अगर आप कर लेंगे, देखिए JS 16 में क्या आया है, 18 में नया क्या आया है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये लिस्ट भी दे रहा है कि क्या नया आया है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आई थिंक सो यू विल इफ़ यू W3 स्कूल्स में जाके अगर आप देखेंगे और ये जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे और फिर आप रिएक्ट जेएस के लिए आएंगे तो आई थिंक सो आपको ज़्यादा बेटर फील होगा और इज़ इज़ी टू लर्न। और दोस्तों एज आई कैन से प्रीवियसली जैसे मैंने समझाया कि वी कैन यूज़ रिएक्ट जेएस ऑन अ क्लाइंट साइड सर्वर साइज एज विद अदर फ्रेमवर्क आल्सो।
ओके दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा ये इंट्रोडक्शन का वीडियो जो दिया है आज मैंने, ये आपको समझ में आया होगा। कुछ भी क्यूरी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये इंट्रोडक्शन है और वीडियो में और आगे चैनल पे बने रहिएगा, तो श्योर यू विल बी लर्न स्टेप बाय स्टेप how to use React and how to become a master in React.js। ओके, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।